जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। देखिए, मेडिकल में बहुत सारे लोग परेशान थे कि सर मेडिकल में क्या होता है, किस तरीके का होता है। आज अभी इसी वक्त समय मिला है, थोड़ा लंच करने के लिए आया था तो सोचा आप सब लोग को इसकी जानकारी दे दूं। देखो, चाहे मेडिकल यूपीएसआई का हो, चाहे फिर यूपी कांस्टेबल का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे यूपी कांस्टेबल का हो, देखें सबका समान तरीके से मेडिकल चेक होता है। और उसमें क्या क्या चीजें चेक होती हैं ये बात भी आपको जान लेनी चाहिए। अगर आप परेशान हैं कि भाई मैं मेडिकल तक पहुंच गया तो वहां से फेल होकर के वापस आ जाऊंगा, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो ये सारे डाउट्स पहले ही क्लियर कर लो। बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे लोगों के, सबका एक एक जवाब देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरुआत कहाँ से होती है। जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं, जब आपका मैट वेट वगैरह सब लग जाते हैं, लास्ट में मेडिकल होता है, तो मेडिकल के लिए आपको एक हॉल में बुला लिया जाता है। आपको एडमिट कार्ड आते हैं, आप पहुंचते हैं, आपको एक हॉल में आगे बैठा दिया जाता है। फिर उसमें आपको डॉक्टर्स का एक पैनल बैठा होता है, वहाँ आपको एक एक करके आपको जाकर के चेक कराना होता है। वहाँ जाकर के पहले तो आपकी हाइट और चेस्ट दोबारा नपती है। हाँ बिल्कुल, दोबारा नपती है, हाइट एंड चेस्ट दोबारा नपती है। फिर उसके बाद सबसे पहला नंबर अगर हमारा आता है तो वो होता है, देखो वहाँ वो अलग बात है कि पैनल किस तरीके से बैठा है, क्रम वाइज किस तरीके से बैठा है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि सबसे पहला आपका आता है ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब क्या है कि आपके शरीर में जितनी भी हड्डी वगैरह हैं उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे आपके घुटने मिलते तो नहीं है, या फिर आपके फ्लैट फीट तो नहीं है, आपकी कोहनियाँ तो नहीं मिलती हैं इस तरीके से। ये जो कोहनियों की दोनों चीज़ें होती है ना, ये अगर किसी के मिलते होंगे तो उसको बाहर कर दिया जाता है। आपके फीट फ्लैट फीट है कि नहीं, कैसे पता करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फ्लैट फीट होते हैं, कुछ के थोड़े कम होते हैं। तो अगर उनको डाउट लगता है, पहले तो मेज पे लिटा देते हैं आपको, और आपके फीट को, जो आपके तलवे हैं उनको देखते हैं। देखने के बाद में अगर उनको लगता है कि हाँ इनका थोड़ा सा फ्लैट फीट है, तो वो क्या काम करते हैं कि बोरी रखते हैं, ठीक है, उस पे आपको उनको गीला रखते हैं, गीला रख के आपको उस पर खड़ा करते हैं और फिर आपको चलवाते हैं फर्श पर। तो उसमें दिख जाता है, अगर आपके तलवों में थोड़ा सा भी गैप है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर बिल्कुल गैप नहीं है, आपके फीट बिल्कुल फ्लैट है, तो आपको दिक्कत होने वाली है, यानी कि फ्लैट फीट में बाहर कर दिया जाता है। पहला तो ये तो होगी ऑर्थो की बात। सारी चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। लास्ट में बताऊंगा कि भाई अगर आपके निशान भी हैं, अगर आपको कटा जला कुछ भी है तो उसमें क्या चीजें होती है। दूसरी बात, ईयर, EAR। ईयर जो कान होते हैं हमारे, उसमें जो डॉक्टर होते हैं वो क्या काम करते हैं, बैठे रहते हैं और उनके पास एक टॉर्च होती है, वो टॉर्च लगा के डाल के देखते हैं, मतलब अंदर नहीं डालते हैं, बाहर से देखते हैं कि कहीं आपके पर्दे में, कान के पर्दे में छेद वगैरह तो नहीं है। अगर आपको कान बिंद रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है। तो वो छेद देखते हैं कि आपके कान के पर्दे में छेद तो नहीं है। वो हल्की सी कुछ आपको आवाज़ या आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। वो आपका कोई टेस्ट नहीं करते हैं कि भाई आप पास होकर के आए हैं, तो फिर वो जनरली क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके गांव का नाम क्या है, गांव के आसपास के लोग, मतलब गांव के आसपास के गांव का नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या, क्या करते हैं। वो बहुत धीमे से बोलते हैं, और उनका धीमे से बोलने का मतलब ये होता है कि आपको धीमी आवाज प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है, ठीक है। कान में ये होता है, और वो एक कंपन रखने वाली वो रखते हैं, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी 12th में। उसको आपके जैसे चिमटा टाइप होता है ना, चिमटा, उस तरीके से रखते हैं, उसको मारते हैं, जब वो कंपन करते हैं तब आपके कान के पास रखते हैं और पूछते हैं कि अब किस टाइम पे इसने कंपन करना बंद कर दिया। तो मतलब आपका, आप बताएंगे कि अब इसने कंपन करना बंद कर दिया, मुझे प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो वहाँ आपको टेस्ट पास करना है पड़ता है। ईयर वाला हो गया, ठीक है, फोर्थ हो गया, ईयर हो गया। तीसरी आ जाती है आपकी आईज। इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। देखो 6x6 और 6x12 की इसमें आंखें मांगी जाती है, और इसमें एक चीज और होती है, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें आपको एक बुक रख दी जाती है, हालांकि काफी दूर पे वो रख दिया जाता है, जो पैनल, जैसे आप आंख चेक कराने जाते हैं ना कभी किसी दुकान पर या फिर किसी हॉस्पिटल में, तो वहाँ जो लगा होता है वही वहाँ भी लगा होता है। उसके नंबर हो सकता है वेरी करते हों, अलग अलग होते हों। तो वहाँ से आपको पढ़वाया जाता है, ऐसे एक आंख बंद करके पढ़वाया जाता है, फिर दूसरी आंख बंद करके पढ़ाया जाता है। तो मतलब अगर सबसे लास्ट वाली से ऊपर वाली आपने पढ़ लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ ना तो चश्मा अलाउड है, ना ही लेंस अलाउड है, वहाँ कुछ अलाउड नहीं है। तो अगर आपकी आंख सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के काम कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक बुक होती है, उस बुक में हर एक पेज पर एक नंबर होते हैं जो अलग अलग रंगों के डॉट से लिखे हुए होते हैं, आपको पहचानने होते हैं। अगर आपने वो पहचान लिया तो यानी कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, और अगर नहीं पहचाना तो इसका मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है।
अब ठीक है, चौथे पे आ जाओ। बहुत सारे पूछते हैं सर हमारे मार्क्स हैं, मार्क्स मतलब मेरे हाथ पे ओम गुदा हुआ है, मेरे हाथ पे टैटू गुदा हुआ है, मेरे सफ़ेद दाग है, या मुझे कुछ और दिक्कत है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है मार्क्स से आपका। अगर आपका ऑपरेशन है वहाँ पे बहुत लोग पूछते हैं कि सर टाँकों का निशान है, जले का कटे का निशान है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका हाथ या पैर जहाँ भी वो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा हो, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सफ़ेद दाग हो चाहे काला दाग हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मेरे दांत में प्रॉब्लम है, मतलब कुछ दांत नहीं है मेरे, दो तीन चार जो भी हैं दांत नहीं है, या फिर दांत के बीच में बहुत सारा गैप है, या फिर दांत में कोई प्रॉब्लम है, तो आपके वहाँ दांत चेक नहीं होते हैं। सबसे पहले तो समझ लो, अगर आपके मुंह में दांत नहीं है ना तो भी आप पास हो जाओगे, दांत से आपका वहाँ कोई लेना देना नहीं है। मेन चीज क्या होती है कि आपकी आंखें, कान और आपके पूरा शरीर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा हो, यानी कि आपके जो अंग है ना वो आपके शरीर में जुड़े हुए हों। अगर आपका कोई भी अंग क्षत विक्षत होता है, जैसे उंगली से थोड़ा सा उंगली कट कर अलग हो गई, तो आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हो गई है। पांचवें पे आ जाओ, और क्या बचता है? हाँ, इंटरनल जो इंटरनल जो आपकी डिसीज होती हैं, जैसे किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को सेक्सुअल डिसीज है, किसी को कुछ है, उनसे कोई समस्या नहीं है। आपकी कितनी भी बीपी हो, आपकी कितनी भी शुगर हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इंटरनल कोई भी डिसीज हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस बाहर से आपका शरीर फिट एंड फाइन लगना चाहिए, उससे कोई समस्या नहीं। कोई कहता है मेरे सर पे बाल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहता है कि मेरे हाथ पे सफेद दाग है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो चीजें बता रहा हूँ वो ध्यान रखते जाना। बाकी अगर किसी को ये चीजें हो गई, एक चीज और वो चेक करते हैं कि आपको खड़ा करके वो आपके पंजों के बल पे आपको ऐसे खड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये पंजों के बल पे आप एड़ी को ऊपर करके पंजे नीचे करके आप खड़े हो गए, तो वहां देखते हैं जो वेन्स हैं, जो आपकी नसें हैं, वो आपकी जो पिंडली है, यानी कि एड़ी से ऊपर वाला भाग, पीछे पैर में जो पीछे एड़ी से ऊपर वाला भाग है, वहां आपकी नसें ज्यादा तो नहीं दिखती हैं, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वहां अगर आपकी नसें ज्यादा दिखती है तो प्रॉब्लम है, नहीं तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। हालांकि ऐसा बहुत कम केसेस होता है कि नसें नसें ज्यादा दिखें, कोई दिक्कत नहीं होती है, पास हो जाता है। और क्या चीजें समस्याएं आती हैं, देखो मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा आज के बाद, फिर आप मेडिकल के लिए कोई प्रॉब्लम सोचोगे नहीं कि समस्याएं होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। और क्या बताऊं मैं आपको, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि सर अगर हमारी हड्डी टूटी है, हमारा उसमें ऑपरेशन हुआ है, तो उसके बाद में, ऑपरेशन होने के बाद में हमारा जो हाथ या पैर जहाँ की भी हड्डी टूटी है बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है, तो उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल नहीं। वहाँ वो एक्सरे मशीन लेकर के नहीं बैठे हैं कि आपका एक्सरे करके देखें कि आपकी हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी है, कोई मतलब नहीं है। अगर हाँ ऐसा हो कि आपकी हड्डी टूटी है और वो मिस पैलेस हो जाए, मतलब हड्डी को होना चाहिए कहीं है कहीं, तो आपको दिक्कत हो सकती है तब। मतलब अगर आपका हाथ में अलग से ही दिख रहा है, जैसे सपोज करो ये हड्डी टूट जाती है हाथ की और ये सीधी ना जुड़ के तिरछी जुड़ जाती है, वो अलग से दिखती है, तो मतलब वहाँ आपको प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो जब आपका मेडिकल हो जाता है, सबसे पहले तो ये बात जान लो कि जो वहाँ के जो स्टाफ होते हैं ना, जो मेडिकल करते हैं, वो बहुत सपोर्टिव होते हैं, हर चीज़ में सपोर्टिव होते हैं। वो चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि जब बच्चा इतनी मेहनत करने के बाद में मेडिकल तक पहुँचता है, यहाँ से बाहर जाता है, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, सभी लोग जानते हैं। तो वो उनका मानना ये है कि सब लोग इन हो जाएं। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। मेन समस्याएं कहाँ होती हैं? मेन समस्याएं होती हैं आंखों में, मेन समस्या होती है फ्लैट फीट में, मेन समस्या होती है घुटनों में। अगर आपके घुटने मिलते हैं, और में ये भी चेक किया जाता है कि आपके घुटने मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, कोहनिया तो देखते ही हैं, घुटने भी देखते हैं। तो इसके बाद जब आपका मेडिकल हो जाता है, तो उसके बाद में आपका रिमेडिकल होता है। जैसे आपके आंख में कोई दिक्कत है, ठीक है, अभी आपका आंख आंख का तो ठीक नहीं है, या फिर कलर कलर ब्लाइंडनेस है, या फिर कुछ और समस्या आ गई, तो आपको रिमेडिकल दे दिया जाता है। रिमेडिकल का मतलब ये है कि अभी यहाँ चेक हो गया, फिर उसके बाद में जिला अस्पताल में जाकर के आप डॉक्टर से चेक कराइए। अगर वो फिट कर देते तो ठीक है, फिट नहीं करते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे, तो आपको रिमेडिकल दे दिया जाता है। तो रिमेडिकल में जैसे आपका आंख का तौर कम है, तो उसको आप और बढ़ा सकते हैं किसी भी तरीके से, मतलब डॉक्टर की सलाह लेकर के, तो आप वहाँ से पास हो जाएंगे, तो सब लोग इन हो जाएंगे। तो बहुत कम लोग फेल होते हैं मेडिकल मेडिकल में। मैं कह रहा हूँ अगर 100 का मेडिकल होता है, तो 4 से 5 लोग जिनकी आई साइड बहुत वीक है, जिनके फ्लैट फीट हैं, जिन्हें घुटने मिलते हैं, जो सही नहीं हो सकते, हाँ इनका भी इलाज है। अगर आपके घुटने मिलते हैं तो जैसे तकिया लगा के बीच में आप सोते हैं,
एक करवट लेके सोते हैं तो घुटनों के बीच का जो गैप है वो बढ़ जाता है, यानी कि आपके घुटने ठीक हो जाते हैं। इसी तरीके से आपकी ये कोहनी जो है ना, मिलाने की कोशिश करता हूँ लेकिन मिलेंगी नहीं, बहुत लोगों की मिल जाती हैं, तो उनके भी तरीका है यहाँ पे बांध करके तब ऐसे सोना पड़ेगा, तो उसके बीच की गैप बढ़ जाती है। तो इस तरीके से पहले से अगर आप में कोई डिफेक्ट है मेडिकल को लेकर के, तो अभी से उसके प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दो, सावधानी बरतना शुरू कर दो, उसका इलाज शुरू कर दो। आपकी तब तक, जब तक आपका एग्जाम होकर के मेडिकल तक पहुंचोगे, आपका मेडिकल बिल्कुल फिट हो चुका होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से ये सारी मेडिकल्स की प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने बता दी कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ इसका सॉल्यूशन है और क्या चीज़ें होती हैं। खैर, आपका मेडिकल, आप मेडिकल तक पहुँचे, अच्छे से तैयारी करो, पढ़ करके जब सिलेक्शन हो जाए तब मेडिकल पहुँचते हैं, फाइनल मेरिट के बाद मेडिकल होता है, तो उसकी टेंशन मत लो, मेडिकल तक बहुत कुछ हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल पेपर पर ध्यान दो, फ़िलहाल पेपर को पास करो, उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर किसी का और भी कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन रह गया है, तो मुझे कमेंट में लिख करके बताना। मैं आपको जो इसका जवाब ज़रूर दूँगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो। क्योंकि जब तक समस्या होती है, मन में डाउट होता है, लोग पढ़ नहीं पाते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। जब पढ़ नहीं पाते हैं तो उसी को लेकर के, जैसे अभी मैं एक कल एक बच्चे का कमेंट पढ़ रहा था, तो वो कह रहा था कि सर मेरी मार्कशीट में फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत हो गई है और माता का नाम में मतलब गलत लिखा गया है, तो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं इतनी टेंशन में हूँ कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप नए हैं, आपको ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो मैंने उसको बहुत रिलैक्स करके बताया, तब वो एकदम खुश हो गया था और अब उसका मन बिल्कुल तैयारी में बेहतरीन करके लगेगा, मैं जानता हूँ। तो इसलिए अपने मन में कोई डाउट मत रखना, कभी भी कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। बस आप पढ़ते रहो और सिलेक्शन लेकर के अपना नौकरी करो। यही मेरी आप भगवान से प्रे है, तो सभी लोग पढ़ते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।